वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि हुकूमती कोशिशों से मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। IMF के अलावा किसी प्लान बी का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद में बिजनेस समिट से खिताब वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, IMF के 9 माह के प्रोग्राम ने मईशत को सहारा दिया। आलमी मालियाती फंड से स्टाफ लेवल मुआहिदा जून या जुलाई में मुतवक्किल है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि हुकूमती कोशिशों से मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। IMF के अलावा किसी प्लान बी का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद में बिजनेस समिट से खिताब वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि IMF के 9 माह के प्रोग्राम ने मईशत को सहारा दिया। आलमी मालियाती फंड से स्टाफ लेवल मुआहिदा जून या जुलाई में मुतवक्किल है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने मज़ीद कहा कि प्रोग्राम पर बातचीत IMF मिशन की पाकिस्तान आमद पर होगी, जो मई के वस्त तक मुतवक्किल है, और हमें उम्मीद है कि सब मामलात दुरुस्त रहेंगे और निजकारी पर भी इत्तफाक हो गया तो जून के आखिर या जुलाई के आगाज़ में स्टाफ लेवल मुआहिदा भी हो जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि टैक्स वसूली में इजाफा हुआ, जबकि करंट अकाउंट खसारे में कमी आ चुकी। गुज़श्ता साल स्टेट बैंक ज़खायर $3.4 अरब थे, जो अब $8 अरब हो गए। अरबों रुपए के टैक्स केसेस ट्रिब्यूनल्स में हैं, जिनके फैसले नहीं हो रहे। 1.73 ट्रिलियन के टैक्स केसेस ट्रिब्यूनल्स में ज़ेर समात हैं। ये ट्रिब्यूनल्स इंतज़ामिया के दायरे इख्तियार में हैं। हमने भी ये मामला हल करना है, अदालतों ने नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि सरमायाकारी के लिए तवानाई समेत दीगर शोबों में ढांचा जाती इस्लाहात ज़रूरी हैं। ये भी वादे किया कि कोई हमसे कुछ नहीं करवा रहा, हम अपनी मर्जी और मुल्की मफाद की खातिर 24वीं IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं। On the petroleum side, and I appreciate the petroleum minister and the power minister are going to be here addressing you later on in the conference, so I won't steal their thunder, but it's so critical that we fix this equation, because जो भी हम करना चाहते हैं from our industrial perspective or from getting our export base right, we are not going to get there if we don't fix this issue, and I'll come back to that. The third thing is the SOE reforms, and therefore accelerating the privatization agenda. In the very first week, the Prime Minister said the government has no business in being in business, and therefore all operating units, all ministries, we have to step up to ensure कि ये जो drag है SOEs का, इसको हम privatization की तरफ लेकर जाएं. So I'll just spend a couple of minutes in terms of the execution part of it, and then we can say where do we go from here in terms of road to markets. क्योंकि मैं बार-बार ये चीज़ repeat करूँगा as we go forward कि how do we get out of the fund program, and that's the only way is to have a very clear roadmap in terms of road to markets. But before we go there, let's come to these three items. So जो tax का जो element है उसके दो पहलू हैं. One is the policy and the enforcement gap, and the other is obviously bringing in the undertaxed and untaxed sectors into the net. जो enforcement वाला discussion है वो बहुत important discussion है. उसके दो पहलू हैं again. One is where we have the functionality and we haven't done it. So track and trace की हमारे पास functionality है, implementation is lax, and therefore operational effectiveness is very limited. तो वो ये जो enforcement elements हैं इनको हमने दुरुस्त करना है. उसी के सिलसिले में there are about 1.7 trillion की litigation is pending with the tax tribunals. अब इस फिगर को आप देखिए कि इस साल का जो बजट है वो is 9.4 trillion, and inshallah we are well on our way to meet that budget, but we don't make decisions as a country. जो मैं बार बार बात में कहता रहा हूँ कि छोटा से छोटी कंपनी हो, बड़े से बड़ा मुल्क हो, timely decisions, timely executions. So in conjunction with the law minister and attorney general, and I'm very grateful to them, क्योंकि ये चीज़ एग्जेक्टिव के पास है. क्योंकि मुझे किसी ने कहा कि आप चीफ जस्टिस से क्यों नहीं जाकर बात करते. चीफ जस्टिस तो मैं उस वक्त जाकर बात करूं अगर ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का मामला हो. ये तो ट्राइब्यूनल्स हैं. ये ट्राइब्यूनल्स वो हैं जहां से FBI के लोग जाते हैं और लॉ मिनिस्ट्री से लोग जाते हैं. दैट्स हाउ दीज ट्राइब्यूनल्स आर स्ट्रक्चर्ड. सो इट्स वेरी मच इन द डोमेन ऑफ द एग्जेक्टिव. सो वी नीड टू फिक्स इट, नॉट द कोर्ट. और इनकी एज आई सेड लॉ मिनिस्टर साहब की मदद से वी हैव रिक्वेस्टेड दिस ट्राइब्यूनल्स कि दे मेक डिसीजंस in the next 3 to 4 months, and we will also change people in these tribunals as we go forward. So ये तो वो है चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में है, and we need to fix them in terms of short-term measures, and we have already started this thing. We are not waiting for EFF, we are not waiting for the extended facility, because ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं.
And then of course bringing in from the undertaxed and untaxed, और उसमें हमें provinces के साथ भी मिलकर चलना पड़ेगा और उनके मशावरत से चलना पड़ेगा, because some of the tax aspects are now very much after a devolved situation is in their purview. So उनकी भी हम मदद हासिल करने की इंशाल्लाह इसमें कोशिश करेंगे as we bring these sectors into the net as well, so that we start moving towards 13 to 14% of tax to GDP into a more sustainable range, inshallah, in the next 3 to 4 years. The next one is, as I said, energy, और चूँकि ministers खुद आ रहे हैं, वो खुद बात करेंगे. I think Awais is already working on, first of all, dealing with the corporate governance. वहाँ भी यही सिलसिला है कि जो leakages हैं in the system, and leakages are euphemism for outright theft, and therefore the enforcement element has to come in on that side in the short term, and then whatever we are trying to do in terms of जो corporate board and distribution companies के उनको reduce किया जाए, उसमें private sector के लोगों को ज़्यादा लाया जाए, and he's working on it, and I'm sure he'll talk about it when he's here with all of you. और उसके बाद in distribution companies को हमने private sector में कैसे लेके जाना है, whether we go the concession route a la Turkey or we actually go for the privatization route, remains to be seen. But as far as I'm concerned, it can be a combination of both as well. और इसमें GenCos का है, gas allocations का issue है, whether we are going with the right merit order, etc. Because a lot of thing is that the demand is going down, we are going off grid, उसकी वजह से capacity payments बढ़ रही हैं. So we have to look at this equation very holistically between the power minister and the petroleum minister and myself as we go forward, and inshallah we'll do that in the medium term on that aspect. बाकी रही SOE reforms की और privatization की, as you see, PIA is an asset which is in play right now. उसके expression of interest जा चुके हैं. We are expecting the bids to come in. और उसकी simple बात ये है कि we cannot afford these type of losses year after year after year. It's as simple as that. और हमारे neighborly country में जब ये चीज़ गई है, whether it's a foreign investor or local investor, it's the airline there is looking very good and working very well. The other is Islamabad Airport, उसमें भी interest आ रहा है, but we want to accelerate this privatization agenda as we go forward. तो इसलिए ये जो IMF वाली discussion होती है, तो वो आमतौर पे ये पूछा जाता है कि जी अब और आप पे वो क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं करने वाले. If these are the kind of things which we need to do as a country, I keep on repeating that this is therefore Pakistan's program, which is help, supported, assisted by the fund. इसको हमें इस तरह देखना है, because ownership ही उसी तरह आएगी. अगर हमने ये कहते रहे कि कोई आके हमारे से करवा रहा है, कुछ नहीं करवा रहा है. Because this is our requirement as a country if we want to get out of the trap that we are in at this point in time. And we are very committed to actually, inshallah, get it done. Now, coming to the IMF, we had very good discussions in Washington with a view that we go for a larger and a longer program. People keep on asking me कि उसका हुजम क्या होगा, उसकी duration क्या होगी. That is only, we'll start getting into the contours of that program when the mission is here, inshallah, in middle of May. Or we are hoping if all goes well and we agree on the prioritization, and I have no reason to believe we will not agree with the prioritization, because जो हमारी priorities हैं ultimately those have to be supported by the fund, और वो हम inshallah agree कर लेंगे. But we are still hoping that we can get into a staff level agreement by the time June is done or early July, so that we can move on. IMF is a means to an end, not an end in itself. क्योंकि बात यही होती है कि 24th प्रोग्राम में आप जा रहे हैं, तो आप कभी इसके बाद भी कोई प्रोग्राम होगा, और उसकी ये मैं 2-3 चीज़ें कहूँगा कि if we want to bring permanence into that, then the road to market. Now, road to market has sort of 3 components to it. One is जो हमारा homegrown discussion है,
which is making sure that the export equation gets right.